बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा और वह 40 तक ठहरेगा। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब 40 से 40 दिन थे या 40 महीने या 40 साल। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे, गोया कि वह उर्वा बिन मसूद हैं, यानी उनकी शक्ल व सूरत हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मिलती जुलती होगी। वह दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका ताक़ुब करेंगे और उसको पकड़कर उसका खात्मा कर देंगे। फिर 7 साल तक लोग ऐसे रहेंगे कि 2 आदमियों के दरमियान भी आपस में दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक खास किस्म की ठंडी हवा चलाएंगे, जिसका यह असर होगा कि रूए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी ईमान हो। बहरहाल उस हवा में तमाम अहले ईमान ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो यह हवा वहीं पहुंचकर उसका खात्मा कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद सिर्फ बुरे लोग ही दुनिया में रह जाएंगे, जिनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदों वाली तेजी और फुर्ती होगी, यानी जिस तरह परिंदे उड़ने में फुर्तीले होते हैं, उसी तरह ये लोग अपनी गलत ख्वाहिशात को पूरा करने में फुर्ती दिखाएंगे और दूसरों पर जुल्म व ज़ाती करने में दरिंदों वाली आदतें होंगी। भलाई को भला नहीं समझेंगे और बुराई को बुरा न जानेंगे। शैतान एक शकल बनाकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? वे कहेंगे, तुम हमको क्या हुक्म देते हो, यानी जो तुम कहोगे वह हम करें। तो शैतान उन्हें बूतों की प्रस्तिश का हुक्म देगा और वे उसकी तकमील करेंगे और उस वक्त उन पर रोजी की फरावानी होगी और उनकी जिंदगी बज़ाहिर बड़ी अच्छी ऐश व निशात वाली होगी। फिर सूर फूका जाएगा। जो कोई उस सूर की आवाज़ को सुनेगा उस आवाज़ की दहशत और खौफ से बेहोश हो जाएगा और उसकी वजह से उसका सर जिस्म पर सीधा कायम ना रह सकेगा, बल्कि उसकी गर्दन इधर उधर ढलक जाएगी। सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वह एक आदमी होगा जो अपने ऊँट के हौज को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। वह बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग भी इसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हल्की सी बारिश बरसाएंगे, ऐसे जैसे कि शबनम। उसके असर से इंसानों के जिस्मों में जान पड़ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा तो एकदम सब के सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा कि लोगों, अपने रब की तरफ चलो, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो, क्योंकि इनसे पूछताछ होगी और इनके अमाल का हिसाब किताब होगा। फिर हुक्म होगा कि उनमें से दोज़खियों के गिरोह को निकालो। अर्ज किया जाएगा कि कितने में से कितने? हुक्म होगा कि हर 1000 में से 999। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये वह दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, यानी उस रोज की शक्ति और लंबाई का तकाजा यही होगा कि वह बच्चों को बूढ़ा कर दे। अगरचे हकीकत में बच्चे बूढ़े ना हो, और यही वह दिन होगा जिसमें पिंडली खोली जाएगी, यानी जिस दिन अल्लाह ताला खास किस्म का ज़ुहूर फरमाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।